हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छी होंगे। तो वेलकम है आप सभी का लेजेंड ऑफ शाहरुख की एक और नए नोवेल चैप्टर में। पिछला चैप्टर जरूर से देखते आना जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। वैसे इस बार ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा लेट आया है, पता नहीं पब्लिशर्स क्या कर रहे थे, बट फाइनली उन्होंने रिलीज कर ही दिया। तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यिन और येचन के बीच बहुत ही ज्यादा कमाल की फाइट हुई थी, जहाँ पर कि उन दोनों के बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स एक साथ कोलाइड होते हैं, जिससे निकलने वाली फोर्स की वजह से शिन्यू यानी कि येचन का मास्क टूट गया था और फिर सबको पता चल गया था कि शिन्यू ही येचन है। येचन को दोबारा जिंदा देख कर ये एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन की पावर्स को रिलीज करते हुए येचन से कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो। वहीं ये अपने मन में कह रहा होता है, मैं हमेशा से ही तुम्हें खत्म करना चाहता था, लेकिन शुरू से ही तुम मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए मैंने तुम्हें डीमन बनने के लिए मजबूर किया और एक्सटेंडेड फोर्स का यूज करके तुम्हें खत्म कर दिया। लेकिन ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार पाया। लेकिन अब मेरे पास एक और मौका है, अब मेरी डेविल्स रोलिंग टेक्निक रेडी है, फाइनली मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। इतना कहकर हम देखते हैं यिन जंप करते हुए सीधा येचन की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि यिन का वो अटैक येचन को छू भी पाता, येचन जंप करते हुए कहता है कि तुम बकवास करना बंद करोगे। इधर दूसरी तरफ शानज़न येचन की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं कि तुमने मेरी फैमिली को बचाया लेकिन मुझे नहीं पहचाना, इसका मतलब है कि तुम अभी मुझसे नफरत करते हो। वहीं दूसरी तरफ उनकी डॉटर रोते हुए कहने लगती है कि जिस इंसान को मैंने पसंद किया वो शिन्यू मेरा भाई येचन ही है। जिसके बाद हम फिर से येचन और यिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अब यिन ने अपने एंशिएंट ड्रैगन डिवोरिंग सी को भी एक्टिवेट कर लिया होता है और उसको ऐसे करते हुए देख येचन भी अपनी स्टार सी को ओपन करता है। उन दोनों को ऐसा करने की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी। वहीं ये सब देखकर वो सानपाओ कहने लगता है कि यही मेरा ब्रदर येचन है, जिस पर तभी निशान कहने लगता है कि मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर येचन और यिन एक दूसरे पर हमला करना शुरू करते हैं। अब उन अटैक से निकलने वाली फोर्स से बचने के लिए हम देखते हैं कि डुगुआओ ने वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट कर दी थी। अब तभी ये देखकर ज़ूगे डुगुआओ से कहने लगते हैं कि डुगुआओ क्या तुम स्ट्रेस्ड हो? जिस पर तभी डुगुआओ येचन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैंने इस लड़की से ज्यादा अमेजिंग जूनियर आज तक नहीं देखा। फ्यूचर में इसके लिए स्वॉर्ड मास्टर या स्वॉर्ड किंग बनना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जिस पर ज़ूगे के साथ आई लेडी कहने लगती है कि मैंने तो ये पहले ही फील कर लिया था, अगर आज ये लड़का इस बैटल से सर्वाइव कर जाता है तो ये एक दिन जरूर एम्परर बनेगा। इधर दूसरी तरफ हम हॉली पीच को देखते हैं, जहाँ पर कि एक एल्डर से कहते हैं कि मास्टर ये तो येचन है। जिस पर हॉली पीच उनसे कहते हैं कि चिंता ना करो, वो डेविल है, अगर वो एक बार नहीं मरा तो दूसरी बार जरूर मरेगा। इधर दूसरी तरफ शिंगन साई का एक आदमी एल्डर से कहता है कि सीनियर ब्रदर, क्या हमें हमारे आदमियों को बुलाकर इस पर हमला करना चाहिए? भले ही ये येचन हो, शिन्यू हो या येनो, ये सारे ही हमारे एनिमीज हैं। जिस पर तभी एल्डर कहता है कि ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझो। अगर तुम श्योर हो कि किसी बंदे को तुम खत्म कर सकते हो तो ही उस पर हमला करो, वरना पीछे मत जाओ। जिसके बाद हम यिन को देखते हैं, जिसने कि अपने निहिलिटी स्पेस टेक्निक को एक्टिवेट करके येचन पर अटैक करना शुरू कर देता है। वहीं येचन उसके अटैक को डॉज करते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारी ये टेक्निक मेरे सामने बेकार है। जिसके बाद येचन उसके करीब आकर अपने स्पिरिचुअल टाइगर बीस्ट से उस पर अटैक करता है। वहीं ये देखकर यिन तो एकदम सतर्क हो गया था और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? तुम एक बार फिर से मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद यिन अपने एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन की पावर्स को समन करके येचन पर यूज करते हुए कहता है कि जल्दी उससे दूर हटे। उसके ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे कि वहाँ एल्डर्स के लिए भी खड़ा रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। वहीं ये सब देखकर मास्टर दानचन कहते हैं कि मुझे उसकी फाइटिंग पावर पर बहुत ज्यादा विश्वास है, उसे कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद अभी लुओस ब्लश करते हुए कहने लगते हैं कि ब्रदर येचन, मुझे विश्वास है कि आप जरूर जीतेंगे। फिर तभी हम येचन को ही देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ही जीतूंगा, और इतना कहकर वो अपने 8 डिसोलेशन स्लैश अटैक को यिन पर यूज कर देता है। उसका ये अटैक डायरेक्टली यिन से जाकर हिट होता है, जिस वजह से यिन लड़खड़ाकर पीछे हो गया था। अब ऐसी सिचुएशन को देखकर सुप्रीम एल्डर अपने आदमी से कहते हैं कि यहाँ से हैंग्यू का थर्ड ब्रांच सबसे ज्यादा नजदीक है, ऑर्डर दो कि वो जल्द से जल्द ब्रांच आर्मी को मोबिलाइज करें। जिस पर तभी एक एल्डर उनसे कहते हैं मास्टर, हमें इतने बड़े बैटल की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दानचन, शानज़न, इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, साथ ही ज़ूगे तो और भी ज्यादा पावरफुल है। ये सारे के सारे उस बेवकूफ येचन को ही सपोर्ट करेंगे और उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन जो भी हो, येचन का आज यहाँ से जिंदा वापस जाना तो नामुमकिन है। अब उसकी इस बात को सुनकर वो एल्डर अपने मन में कहने लगता है कि तुमने एक बार तो गलती कर ली, क्या तुम दोबारा से ऐसी गलती करना चाहते? लोग यिन और येचन के बीच की फाइट को देखकर तो बिल्कुल पागल ही हो गए थे और वो बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ कहते हैं कि आखिर इन दोनों में से कौन जीतेगा? इन दोनों के पास ही एम्परर बनने का पोटेंशियल है। ये एक के बाद एक अपनी पावरफुल टेक्निक्स को येचन पर यूज कर रहा था, लेकिन उसकी हर एक टेक्निक येचन के सामने नाकाम हो जाती है, वो हर बार बच जाता है। जिसके बाद येचन पर अपने एंसेस्ट्रल ड्रैगन रिवर्स स्लैश अटैक को यूज करता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें एक बार मार सकता हूँ तो दोबारा क्यों नहीं। वही येचन यिन के अटैक से बचते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी ये बेकार की स्वॉर्ड
मुझे खत्म नहीं कर सकती। ये जन एक बार फिर से यिन के उस अटैक से बच गया था, इसीलिए यिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यिन के सर पे ये जन को खत्म करने का खूनी सवाल हो चुका था और फिर हम देखते हैं कि अब यिन ने अपने पूरे एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन की पावर को अनलीश कर दिया था। अब इतने पावरफुल ड्रैगन सोल को देखकर एक पल के लिए ये जन भी हैरान हो गया था, पर जैसा कि हम जानते हैं कि ये जन इतनी आसानी से तो डरने नहीं वाला। वो भी फुल एटीट्यूड में उसके सामने खड़ा हो गया था और अपनी एंशिएंट स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। यिन और ये जन अब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके होते हैं। फिर बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए यिन अपने एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन को ये जन पर हमला करने के लिए कहता है। यिन का वो पावरफुल एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन सोल सीधा ये जन की तरफ ही बढ़ रहा था और फिर उसका सामना करने के लिए ये जन अपनी विंड गॉड स्वॉर्ड टेक्निक हरिकेन थंडर स्लैश को एक्टिवेट कर देता है। वो दोनों ही एक दूसरे को हराने के लिए अपनी सुई जान लगा देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक एक दूसरे से टकराना शुरू होते हैं, जिससे ऐसी पावर निकलती है कि वो दोनों ही एक दूसरे को संभाल नहीं पाते। सभी लोगों की आंखें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। वही तमिज़ुकी भी कहने लगते हैं कि ये दोनों ही बीस्ट हैं, क्या इनके पास अनलिमिटेड स्पिरिचुअल पावर है। जिस पर तमिज़ुकी कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया कि मैंने एक जूनियर को ऐसे फाइट करते हुए देखा। उसके बाद सीनियर से शिफ्ट होता है और हम गॉड एल्डर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर इन दोनों के बीच की फाइट को देख रही थी। वही तभी एल्डर गॉड एल्डर से कहने लगते हैं ये दोनों के दोनों तो एक महीने तक भी फाइट करते रह सकते हैं। जिस पर तभी गॉड एल्डर हंसते हुए उनसे कहती है कि एक में एक दिन इस फाइट को एंड होना ही होगा। जिसके बाद एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम यिन और येचन को देखते हैं, जिसके ऊपर येचन का वो अटैक भारी पड़ गया था। येचन की एंशिएंट सेक्रेट बॉडी को देखकर यिन का एंसेस्ट्रल ड्रैगन भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो यिन से कहता है कि इस लड़की के पास हाफ एंशिएंट सेक्रेट बॉडी है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। इसकी कॉम्बैट पावर तो सेम लेवल के एंशिएंट सेक्रेट बॉडी से कंपेरेबल है। अब तो उस लड़की को हरा नहीं सकती। अब उसकी बातों को सुनने के बाद यिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तुरंत अपनी ड्रैगन पावर को अनलीश करता है। उसके ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे इविल सोल्स अपीयर होते हैं। यिन कैसे भी करके येचन को हराना चाहता था, चाहे फिर उसके लिए उसे कितना भी नीचे गिरना पड़े। अब जैसे ही अपने डीमन पावर्स को एक्टिवेट करता है तो लोग कहने लगते हैं कि हैंगमिंग का लीडर भी एक डीमन है, तो क्या इसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए। लोगों की हैरानी बढ़ती जा रही थी। वही हॉली प्रीचलिंग सैम भी हैरानी के साथ रहते हैं कि क्या ये भी एक डीमन है। वही दूसरी तरफ हम सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनके पास इतनी कमाल की पावर होगी। अब उनके इस बात को सुनकर वही एल्डर कहने लगते हैं कि लेकिन सीरियल कहते हैं अब यिन भी एक डीमन है। अब एल्डर की ये बात सुप्रीम एल्डर को चुप जाती है और बहुत ज्यादा गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं क्या कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और फिर सुप्रीम एल्डर किसी बात के साथ हमारा आज का ये नोवेल चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का नोवेल चैप्टर भी काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।